नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे अमेरिका अब भारत जैसा चुनाव चाह रहा है। जो ट्रंप की तैयारी है कि भारत में जिस ढंग से चुनाव होते हैं उसी ढंग से अमेरिका में चुनाव हो, और ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के चुनाव में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा है। भारत की तारीफ की, आज काफी तारीफ की, ज्ञानेश कुमार का नाम लेके तारीफ की। सर्जियो गोर जो हैं उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया है, और दरअसल सर्जियो गोर की एक दिन पहले ज्ञानेश कुमार से मुलाकात हुई थी और काफी लंबी बातचीत हुई थी वोटिंग को लेके। ज्ञानेश कुमार से सर्जियो गोर जो एम्बेसडर हैं क्यों मिलेंगे? वो वोटिंग के लिए, इलेक्शन के लिए, कि कैसे अमेरिका का इलेक्शन सिस्टम जो है वो सुधारा जाए, भारत का जो रोबस्ट सिस्टम है वो लाया जाए, और पूरी डिटेल बातचीत है। उस बातचीत के बारे में भी जानेंगे और विपक्ष की प्रतिक्रिया, कांग्रेस की प्रतिक्रिया। भाई, इस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो एसआईआर हो रहा था, सब हो रहा था, तो महाभियोग का प्रस्ताव दे दिया था। भाई इसको हटाओ। ज्ञानेश कुमार निशाने पे रहे हैं कि पूरे देश में गलत इलेक्शन करवा रहे हैं। एसआईआर को लेके आपने देखा क्या क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बहस हुई। ज्ञानेश कुमार बिल्कुल निशाने पे रहे विपक्ष के, और अब अमेरिका कह रहा है कि ज्ञानेश कुमार ने जो किया है वो बहुत शानदार काम किया है, इलेक्टोरल प्रोसेस को बिल्कुल एकदम बेहतर कर दिया है। सर्जियो गोर जो अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, जिनके सीधे ट्रंप से बातचीत है, अब ट्रंप के बहुत खास हैं, वो वहां से मिलने गए और पूरी प्रक्रिया को यह समझा कि भारत में जो फर्जी वोटर था वो कैसे उन्होंने उसको बाहर किया, एसआईआर कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। वहां दरअसल अमेरिका का अगर देखेंगे तो वहां एक सेव एक्ट करके लाया है उन्होंने, जो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहां से वो पास हो चुका है, सीनेट से पास होना है। उस सीनेट में 60 वोट चाहिए, 100 में से 60 वोट चाहिए पास करने के लिए। वो एक मैंडेटरी है, और वो ट्रंप की पार्टी के पास है नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या वहां पे आई हुई है, और इसीलिए ट्रंप ने जो आज जो ट्रुथ सोशल पे जो पोस्ट किया है और ज्ञानेश कुमार का नाम लिया है, वो इसीलिए वो सेव अमेरिका एक्ट के को हैशटैग करके उन्होंने पोस्ट किया है। तो जो मैं चर्चा कर रहा था कि सर्जियो गोर और जो ज्ञानेश कुमार के बीच में बातचीत थी, काफी डिटेल में हुई कि कैसे नागरिकता के लिए उन्होंने कहा, कैसे भारत के संविधान में 326 का जो है अनुच्छेद, वो ये कहता है कि जो भारत का नागरिक होगा वही वोटर होगा, और उसका यूज करके उन्होंने पूरे वोटर जो लिस्ट है उसके शुद्धिकरण का अभियान चलाया, और बड़े पैमाने पे, मतलब करोड़ों वोटर जो हैं वो उसमें बाहर हुए। जो डबल वोटर कहीं था, ट्रिपल वोटर था, कोई एब्सेंट है, कहीं बाहर चला गया है, किसी की डेथ हो गई है, किसी का नाम गलत ढंग से चढ़ा हुआ है, ये सब कुछ उन्होंने दुरुस्त करके वोटर लिस्ट को बिल्कुल एकदम फाइन कर दिया कि भारत का जो नागरिक है जो वही वोटर है, और ये है, कोई इसका डुप्लीकेट नहीं है, कुछ नहीं है, और सबका स्पेशल वोटर आई कार्ड। आज ट्रंप ने यही कहा कि भाई भारत में 2024 में जो चुनाव हुए लोकसभा का, 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट किया, और सबके पास आई कार्ड था, सबने वोटर आई कार्ड दिखा के वोट किया। वहां पे अमेरिका की जनसंख्या उसकी आधी है, 33 करोड़ से कुछ ज्यादा है पूरी जनसंख्या। जो वोटर होंगे वो 20 करोड़ के आसपास होंगे, 18 करोड़ होंगे, मैं एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है कितने वोटर हैं, लेकिन इससे ज्यादा क्या होंगे। और यहां पे किसी वोटर का आई कार्ड है ही नहीं, वोटर आई कार्ड, कोई पहचान ही नहीं कि वोटर है। तो जो सर्जियो गोर जो समझ रहे थे, जो पूरी बातचीत जो हमें जो पता चली वहां से इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने कैसे एसआईआर किया, उससे वोटर लिस्ट कैसे शुद्ध हो गया, और कैसे वोटर परसेंटेज बढ़ा, जो वोटिंग में जो गड़बड़ी के चांसेस होते हैं वो कैसे दूर किया, कैसे सीसीटीवी कैमरे लगा करके और मॉनिटरिंग की गई हर जगह पे, जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो दिखे गए, ये सुनिश्चित किया कि जहां आधे घंटे का भी बंद हो
सीसीटीवी कैमरा, वो हम बूथ कैंसिल कर देंगे, वहां पे वोटिंग फिर से दोबारा होगी। और तमाम सुरक्षा के इंतजाम लोगों तक लाना कि भाई आपका ये है। और सबसे बड़ी बात ये कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना कि आपका वोट आपका है और जो सही आदमी, जो सही व्यक्ति है, वही अपना जाके वोट डाल सके, कोई दूसरा ना डाल सके। काफी डिटेल में प्रेजेंटेशन दिया। जाहिर है उस जो प्रेजेंटेशन था, जो चीजें समझाई ज्ञानेश कुमार ने, सर्जियो गोर ने, वही बातें जाके ट्रंप को बताई कि भारत में ऐसे ऐसे होता है। ट्रंप को सुनते ही वो होश उड़ गए कि भाई 64 करोड़ लोग और वोटर आई कार्ड लेके वोट डालने जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये अमेरिका के लिए, अभी तक हम जो भारत में प्रजातंत्र के लोकतंत्र की बात होती थी तो हम इंग्लैंड, अमेरिका, बाकी सब देशों का उदाहरण देते थे। और हमारे यहाँ बहुत सारे जो वो हैं बुद्धिजीवी हैं, वो उस बात को देते हैं कि भाई वहां जो लोकतंत्र ऐसे है, वहां ऐसे है, हमारे यहाँ ये हो रहा है। अब दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है अमेरिका, वो भारत से सीख रहा है कि वो कैसे वोटिंग होनी चाहिए। जाहिर है कि विपक्ष को इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगी। पवन खेरा ने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार इतने पसंद हैं तो वो अमेरिका ले जाएं। अमेरिका, भाई ये टोंट करने का समय नहीं है। हम अंदर में अपने देश के भीतर हम एक दूसरे के ऊपर टोंट करते रहें, एक दूसरे के खिलाफ हम जो भी पॉलिटिक्स है। मैं कांग्रेस की पॉलिटिक्स की जो होता है मैं गलत नहीं कहता हूं, उनकी अपनी चीजें हैं, वो अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब देश के लिए गौरव की बात हो कि भाई अमेरिका जैसा देश भारत के अगर चुनाव प्रणाली को अगर रिकॉग्नाइज कर रहा है और कह रहा है कि हमारे यहां भी इसी ढंग के चुनाव होने चाहिए, तो ये देश के लिए गर्व की बात है। और इसमें कोई कटाक्ष करने की बात नहीं है कि आप कटाक्ष करके आप निकल लो। आपको भी गर्व होना चाहिए, क्योंकि आप भी अगर प्रमुख विपक्षी दल हैं, आपके भी 99 सांसद आए हैं, तो उसी से आए हैं। नेता प्रतिपक्ष जो हैं इसी चुनाव प्रणाली से आए हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।